श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वितीया तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की रविवार द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शीर्ष महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दे। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता
बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, आपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के दुख तकलीफ है ये सब दूर हो जाए। देखिए हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला यह विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें को लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन मात्र 1 बूंद, मात्र 1 बूंद छोटी सी टिकी आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आप क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आप आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के धनों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो यह बीच की जो डंडी है यहाँ पर आप मात्र पीले चंदन की 1 बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब यह जो ऊपर वाली जो पत्ती है यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है, ठीक है? 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र
रख देना, फिर टिकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुख तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और यह जो बेलपत्र है, यह बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है, वह नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे। क्योंकि वह किसी से भी चिपके हुए नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, वह जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको यह जो बेलपत्र है, यह आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय जीवन ऊर्जा का है। रविवार का दिन है और द्वितीया तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष यह उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता तीज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप यह उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक आप यह उपाय कर सकते हैं। कल रविवार की द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर। आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको यह जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए यह पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया पैरों उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, यह रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की द्वितीया तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
और अब आपको क्या करना, इस उपाय को समझना। एक लोटा जल है। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं। इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में यहाँ पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपुण में दूर होना शुरू हो जाएगी। यह उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप यह जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों, 17 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर रविवार द्वितीया तिथि और रोहिणी व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि के दिन इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण न करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 बेलपत्र वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है।
तो देखिए इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 बेलपत्र वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारण अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 नवंबर 2024 रविवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार द्वितीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, आपकी मनोकामना लिए होंगे, आपके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने धन प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ रविवार द्वितीया तिथि के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित चल रही है, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति जिन्हें करनी है उनको यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए कि तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, इससे महादेव हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र अगर छड़ी हुई है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है यानी जो डंठल है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा कि अगर दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। इस शहद से आपको पत्र में नीचे से ऊपर की ओर बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। आप अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोइए और फिर इस बेलपत्र में चिकनी साइड नीचे से यानी डंडी के हिस्से से लेकर ऊपर की तरफ आपको 7 बिंदी रख देनी है।
बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 करनी है और 7 बार नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बिंदी आप बेलपत्र की चिकनी साइड में ही रखेंगे। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्र दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। क्योंकि रविवार के दिन द्वितीय तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको महादेव का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि द्वितीया तिथि के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस रविवार के दिन द्वितीया तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन लोगों ने भी अपना कोई भी नया का शुरू किया है, या फिर पुराना कार्य है, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस व्यापार हो और वह आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार उसमें घाटा हो रहा है, या फिर आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। यह उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी रहती है उनको को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना लोटा जल, तांबे के पात्र में जल लेकर, और ये तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर ले। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद 3 पत्र में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी है तो देखिए, जया, विषहरा, शामली, बारी, देव, और ये महादेव की 5 कन्याएं हैं और इनके नाम का करना है। और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके बाद आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है, जहां से जल बिल्कुल नीचे है, ये जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहां पर आपको ये तीसरी बेलपत्र टच कराना है। ये आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है और इसे टच कराने के बाद इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की ये जो होगी वो पेड़ की तरफ रहेगी। ये 3 बेलपत्र आपने समर्पित की है और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन कर लेता है तो उसके में जो भी समस्या आ रही है वह सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र
में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक शमी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में एक हरे मूंग का दाना ले लेना है, एक साबुत हरे मूंग का। ये 4 चीज आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये चारों चीज लेकर गए हैं, इनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। आप चाहें तो अपने घर से भी ये सारी सामग्री इस एक लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने मिला लीजिए। अब ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय मंत्र का भी करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है, या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय रविवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर करना। यह उपाय करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, रविवार द्वितीय तिथि के जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों,